जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के अधिवक्ताओं ने सोमवार को गुलाब कॉलोनी और कलेक्ट्रेट परिसर में अनोखा प्रदर्शन करते हुए मकान मालिकों को गुलाब फूल भेंट कर मकान खाली करने का अनुरोध किया। उन्होंने सरगुजा कलेक्टर को भी गुलाब फूल देकर कर्मचारियों को मकान खाली करने का निर्देश देने की मांग की। 6 माह पूर्व गुलाब कॉलोनी को न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए चिन्हित किया गया था, पर अब तक कॉलोनी खाली नहीं हुई है। इस देरी के कारण कलेक्टर ने चटिरमा में नई भूमि आवंटित की थी, जिसका अधिवक्ता संघ ने विरोध किया। अधिवक्ताओं ने इस संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी शिकायत की थी, जिसके बाद न्यायालय के समीप स्थित सरकारी आवास कॉलोनी को तोड़कर नए भवन निर्माण की योजना बनी। बावजूद इसके 6 माह बीत जाने पर भी संबंधित कर्मचारियों ने मकान खाली नहीं किया है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि शीघ्र कार्रवाई न होने पर वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। गुलाब कॉलोनी में कई न्यायालय कर्मचारी और सरकारी अधिकारी रहते हैं। गुलाब देकर विरोध प्रदर्शन किए हैं, बता देंगे। हम लोग आज गुलाब देके विरोध प्रदर्शन इस बात का किए हैं कि जो हमारा न्यायालय है उसको चिटिरमा जाने का प्रयास किया जा रहा है। और उस विषय में जब जस्टिस महोदय आए थे तो उनकी हम लोगों से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर गुलाब कॉलोनी खाली हो जाएगी तो हम इस न्यायालय को अंबिकापुर में इसी जगह पर बनाने पर विचार करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि 6 महीने से गुलाब कॉलोनी वासियों को खाली करने का आदेश है और उनके द्वारा खाली नहीं किया गया। तो हम लोगों ने गांधी जी के स्टाइल में स्वयं से, क्योंकि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, शासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम अधिवक्ता बंधु, हमारे महिला अधिवक्ता साथी, हमारे सीनियर अधिवक्ता साथी, हम लोग जाकर हर घरों में उनमें रहने वाले लोगों को गुलाब भेंट किए हैं और कहा है, उनसे निवेदन किया है कि आप लोग जनहित के कार्य में सहयोग करें, इस परिसर को खाली करें ताकि हमारे न्यायालय का निर्माण यहाँ पे हो सके। इसलिए हमने इन लोगों को गुलाब दिया है। अगर हमारे गुलाब के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और प्रशासन और शासन नहीं जागता है तो हम लोग फिर आंदोलन पे और गांधी के बाद आंधी वाले विचारधारा पे आंदोलन करने पर विचार कर सकते हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो हमारी समिति डिसाइड करेगी। मांग पूरी होने पर जैसे होता है हम लोग हड़ताल करेंगे, बहिष्कार करेंगे, आम जनता से सहयोग मांगेंगे, जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगेंगे, न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे। इस तरह की कृत आगे के है। अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है तो हम इन सब मांगों पर नहीं जाएंगे, लेकिन मांग नहीं पूरी तो आंदोलन का रूप में हम लोग जाएंगे। मैं जनार्दन कुमार त्रिपाठी, सदस्य सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर। हम लोगों का ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन स्वरूप नहीं था। बेसिकली क्या है कि पिछले दिनों हमारे माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र व्यास साहब हमारे यहाँ आए थे और न्यायालय के नवीन परिसर के संबंध में हम लोगों के बीच आपसी चर्चा हुई थी। उस चर्चा के दौरान जो यहाँ पे प्रस्तावित और अनुमोदित नजरी नक्शा अनुसार इसी वर्तमान स्थल पर नवीन भवन के निर्माण के संबंध में चर्चा हुई थी और उसमें जो अवरोध थी उस अवरोध को लेकर के हम लोगों की आपसी चर्चा नरेंद्र व्यास साहब माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए हम लोगों ने रखा था। और उसी के परिप्रेक्ष्य में चूंकि बगल में हमसे इस परिसर से लगा हुआ एक गुलाब कॉलोनी है और उस गुलाब कॉलोनी का जो परिसर है वो न्यायालय के इस परिसर में समाहित किए जाने के संबंध में कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है और उसमें कुछ लोग अभी भी अतिक्रामक के रूप में निवास कर रहे हैं और उनके निवास किए जाने के कारण ये जो हमारा नवीन प्रस्तावित भवन है उसका पुनर्निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में न्यायमूर्ति महोदय के दिए गए निर्देश और आदेश के अनुक्रम में कि आप लोग इस परिसर को खाली कराए जाने के संबंध में समुचित विधि के अनुक्रम में कार्रवाई संपन्न कराएं और उसी संबंध में आज जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए एक प्रतिवेदन दिया है कि उसमें जो न्यायिक कर्मचारी निवासरत हैं और जिनको कि उस परिसर को खाली किए जाने के संबंध में स्पेसिफिक निर्देश दिए जा चुके हैं उस परिसर को उनसे खाली कराया जाए ताकि उसके खाली होने के पश्चात हमारा नवीन निर्माण प्रारंभ हो सके। हम लोग विधि के चूंकि मानने वाले लोग हैं, हमको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के बारे में भी सारी परिस्थितियों को मालूम है। हम लोगों को इन विद्यमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज जिला कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात की है और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हमको आश्वासित किया गया है कि इस परिसर को 4 दिनों के अंदर हम खाली करा देंगे और खाली कराने के बाद ये जो परिसर है इसको मिला करके हमारा नवीन निर्माण उसी अनुरूप प्रारंभ हो जाएगा
ऐसा हमको हमारा मानना है। आश्वासन तो अपन नहीं कहेंगे, लेकिन माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने हम लोगों के साथ बैठक होने के उपरांत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि ये जो परिसर है, जो अतिक्रामक परिसर है, ये परिसर यदि खाली हो जाता है तो नवीन निर्माण यहाँ पर कर दिया जाएगा और जो प्रस्तावित नक्शा के अनुसार होगा।